हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बधाई हो आप सबको कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नए हाई पर हैं। अब हाई पर मार्केट आ तो गई, अब यहाँ से क्या करना है? मतलब यहाँ से नया इन्वेस्टमेंट करना है या जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसको बुक करना है? आपके मन में भी ढेर सारी चीज़ें चल रही हैं और मेरे मन में भी बहुत ढेर सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी तक हम लोग सिंगल लेग की काउंटिंग करते आ रहे थे कि सिंगल लेग की काउंटिंग जो है ज़रूरी होती है, लेकिन जब प्राइस टॉप पर हो और बॉटम पर हो तो मेजर साइकिल जो है काउंट की जाती है। मेजर साइकिल की जो काउंटिंग हो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से कि वीकली पे क्या बन रहा है। अगर आप किसी भी चार्ट को अगर चार्ट को लंबे टाइम पे देखोगे, मतलब लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कुछ चार्ट ऐसे दिखाई देंगे। मतलब आपको ना, मतलब अगर हमें देखना हो कि इसमें क्या चल रहा है तो हम काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और ड्रॉप आया। मतलब 1 2 3 4 5 के बाद ड्रॉप आएगा। ये रूल दिमाग में बैठा हुआ है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि अगर प्राइस जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको क्या काउंट करना है? उसको 1 2 3 4 5 ही काउंट करना है। ये भी दिमाग में रूल बैठा हुआ है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो उसको एबीसी में काउंट करना है। ये भी दिमाग में बैठा हुआ है। बट जब मैंने देखा, क्या सच में ऐसा ही होता है कि अगर प्राइस ऊपर जाता है तो क्या हमें उसे सच में 1 2 3 4 5 में ही काउंट करना चाहिए, या प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो एबीसी में ही काउंट होना चाहिए? फिर इलियड का क्या फायदा? वो तो सिंपल है। जरूरी है कि आप ये 1 2 3 4 5 रखो या एबीसी रखो। आप तो कोई भी नंबर डाल सकते हो, या मैं तो कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकता हूँ। ये रूल है। तो ऊपर जाने वाले को ऐसे काउंट करते हैं, नीचे जाने वाले को ऐसे काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम इलियड की बात करूं कि इलियड में दो चीजें हैं, इम्पल्स है, करेक्शन है। तो इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पल्स का मतलब कहीं भी ये नहीं मेंशन है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा तो ही इम्पल्स बनेगा और प्राइस जब नीचे आएगा तो ही करेक्शन बनेगा। ऐसा कहीं रूल नहीं है। अगर हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स मैंने भी पढ़ी है 12 तक। हाँ, 12 तक। इम्पल्स का मतलब है प्राइस का चलना। ऊपर और नीचे का मतलब नहीं है, वो एक डायरेक्शन में जब चल रहा है तो उसका मतलब है वो इम्पल्स है। करेक्शन का मतलब है अगेंस्ट द इम्पल्स, अगेंस्ट द डायरेक्शन। इसका ये मतलब है। ये ऐसा कहीं नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो इम्पल्स, प्राइस नीचे आ रहा है तो करेक्शन। ये ऐसा मैं कंसीडर करता हूं। खैर, हमारी और आपकी कोई गलती नहीं है, बुक्स में भी ऐसा ही है। बुक्स में भी ऐसा ही लिखा गया है। बट अगर आप सच में इलियड के बारे में जानना चाहते हो तो पहले इलियड वेब का बेस पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें आपको बेस पता चलेगा किस कैसे काउंट की जाती है, कैसी चीजें होती हैं। मैं कहता हूँ कि काउंटिंग पहले छोड़ दो, पहले बेस समझो तो बेस क्या है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, क्योंकि जो मार्केट टॉप पर है तो मेरे व्हाट्सएप भर गए हैं। मेरे व्हाट्सएप, मेरे चैट्स, ट्विटर, सॉरी एक्स, तो सब में टैग है कि देखो ये काउंटिंग वो काउंटिंग। फिर कभी कभी रियलाइज ये होने लगता है कि यार मैं ही गलत हो गया क्या? मैं ही गलत हो गया क्या? या फिर से पढ़ने की जरूरत आगे आ पड़ी है। तो खैर मेरी पढ़ाई तो खैर चलती रहती है, पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों मेरी हमेशा चलती रहती है। लेकिन कभी कभी डाउट होने लगता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा हूँ ना जी, कहीं मतलब पीछे तो नहीं जा रहा हूँ, गलत तो नहीं, मतलब कहीं ऐसा तो लगता है कि मैं पीछे तो नहीं हो रहा हूँ। एआई को बीट तो एआई के पैरेलल तो नहीं चल एआई के पैरेलल से पीछे तो नहीं आ रहा हूँ ना। एनीवे, वो सब तो खैर बात की बात है। आइए चलते हैं जरा उसको फिर से रिवाइज करते हैं। आप देखिए, अभी मैंने क्या काउंट किया है, अभी हम लोग मैं काउंटिंग करेंगे तो थोड़ा सा रियलिटी की तरफ भी चलेंगे। रियलिटी की तरफ चलने से पहले आप लोग को दिखा दूं कि मैं क्या काउंट किया हूँ और कैसे काउंटिंग में क्या देख रहा हूँ।
अभी मैं जो काउंटिंग ले रहा हूँ, ये काउंटिंग में ले रहा हूँ यहाँ से। ये है आपका जून से ही है, मई से मतलब लेकिन 2022 से, ठीक है? क्योंकि यहाँ से बॉटम है, यहीं से मार्केट जो है पीक पकड़ा था। अब देखो इधर कि इसमें क्या हुआ था, पहले देखो कि मूव कैसे चल रहे हैं। जैसा मैं देख रहा हूँ, हो सकता है वैसा आप भी देख रहे हो या ना भी देख रहे हो। तो देखो ये जो मूव गया है ना, इसमें ना सिंगल वे, और ये जो ये वाला देख रहे हो, इसको जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, डेली के टाइम फ्रेम बेसिकली इसको कन्वर्ट करोगे, तो इसमें 9 मूव है। और यहाँ के बाद जो प्राइस का फॉल आया ना, ये बी बना है, मैंने बी रखा हुआ है। और यहाँ से जो मूव गया, इसको मैंने सी रखा हुआ है। बड़े ध्यान से इसको समझा रहा हूँ, समझो इसको, जो मैं रीड कर रहा हूँ बेसिकली, ए बी सी, है ना? अब ए बी सी है, इसमें तो 3 ही मूव दिखाई दिया, मुझे 3 मूव दिखाई दिया। तो जब मैं इसको 3 मूव देख रहा हूँ कि ए बी सी, और सबसे प्लस पॉइंट है कि ये जिगजैग है, कि एबीसी के पैटर्न में मैंने यहाँ पे बकायदा लिखा भी है कि जो बी है 38.2% होता है। तो 38.2% होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 38.2%, मैंने मार्क भी कर दिया है, ठीक है? अब दिमाग में कर रहा है कि नहीं, अगर बी इसको कंसीडर, बी का अगर हम इसको बी कंसीडर ना करें, तो ऐसे भी तो कंसीडर कर सकते हैं कि डब्ल्यू है, ये एक्स है और ये वाई है। तो ए बी सी करने, डब्ल्यू एक्स वाई करने के बाद भी फिर से डब्ल्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको ए रख रहा हूँ, इसको बी रख रहा हूँ, इसको सी रख रहा हूँ। तो ए बी सी मिला के मैंने इसको डब्ल्यू रखा हुआ है। 3 मूव आए तो इसको मैंने डब्ल्यू रखा हुआ है। इसके बाद प्राइस का फॉल आया, और ये जो फॉल आया है ये स्पीड में आया है, ये इतने का ना टाइम पीरियड पे लिया है, और ये 50% ही आया है, तो इसलिए मैंने इसको स्मॉल एक्स कंसीडर किया हुआ है, ठीक है ना? तो देखोगे तो इसको डब्ल्यू, इसको एक्स रीड किया, और मैंने क्या किया, 0 से एक्स की ट्रेंड लाइन अप्लाई कर दी, ठीक है? इसके बाद ये जो मूव गया है, ये ए, इसको बी, इसको सी रखने के बाद ये भी हमारा जिगजैग है। इसमें भी ये प्राइस जो है 38.2% नहीं आया, इसमें 23.6% आया है। तो इसको ए बी सी रख के इसको वाई कर दिया, फिर फॉल आया, और ये भी फॉल किया है, ये भी फॉल हमारे लिए क्या है, जिगजैग है। एक्स कंसीडर किया, डबल एक्स बना। अब प्राइस का जो मूव चल रहा है, जो ये पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, ये अभी तक 100% हुआ है। 100% किसका हुआ है, ये इसका वाई का 100% हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक गया, ये पूरा मूव को ए कंसीडर किया, मैंने आपको यहाँ पे अलर्ट दिया था कि भैया फॉल आएगा, और ये आया। यहाँ के बाद जो है मूव गया और 100%। तो अब मूव देखो कि अब इसको काउंटिंग कैसे करेंगे। देखा जाए तो ये 1 है, देखा जाए तो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इस साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 है। बट इसके सबऑर्डिनेट्स क्या है, इसके सबऑर्डिनेट्स क्या मूव दे रहे हैं? तो इम्पल्स अगर हम काउंट करते हैं, तो इम्पल्स हमें ये दिखता है कि 1 2 3 4 5 होना चाहिए, और करेक्शन में एबीसी। तो मुझे तो अभी तक ये करेक्शन ही दिख रहा है। अब ये ऐसा कहाँ बनता है? अगर इस तरह के चलती हुई मार्केट बनता है तो कहाँ बनता है? ऐसा वहां बनता है जब आपकी वेव फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों माइक्रोस्कोपिक होगी, तब मतलब वेव फर्स्ट और सेकेंड दोनों छोटे होंगे। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि आप उसको अपनी आंखों से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और ये फैक्ट है। ये वाली जो वेव है, जिसको वेव थर्ड कंसीडर करेंगे, ये लॉन्गेस्ट वेव होगी। 13 मूव जा सकती है, 17 मूव जा सकती है, 21 मूव हो सकती है, ठीक है? इसके बाद इसकी बारी आती है। ये अगर शार्प होगा वेव फोर्थ, अगर ये शार्प होगा तो वेव फिर स्लो हो जाएगी, और जब ये वेव फिर स्लो होगी ना, तभी ये क्या करेगा, इंडिंग डायगोनल बनाएगा। और यही इंडिंग डायगोनल ऐसा है जो जिगजैग के नेचर में जाता है। ये ध्यान रखना, जो मैंने पढ़ा है कि जो जब भी इंडिंग डायगोनल बन रहा होता है, तो प्राइस का मोमेंटम इसी तरह से दिखता है जिगजैग के नेचर में, और वो ट्रिपल जिगजैग बनता है। हर मूव आपको जिगजैग के नेचर में दिख रहे हैं। अगर आप इसको 1 कंसीडर करोगे, इसको 2 कंसीडर करोगे, इसको 3 कंसीडर करोगे, इसको 4 कंसीडर करोगे, इसको 5 कंसीडर करोगे, तो आप ये पाओगे कि
1 2 3 4 5 रीड कर रहे हैं, लेकिन यही एक ऐसा इम्पल्स है जो इम्पल्स रहते हुए भी इम्पल्स नहीं है। और इसको बोलते हैं, अगर एक्चुअल काउंटिंग करोगे तो ये ट्रिपल जिगजैग, लेकिन अगर हम इम्पल्स के पर्पज से काउंट करेंगे तो ये इंडिंग इंडिंग डायगोनल के जैसा दिखाई देगा। अब मेरी बातों पे ना जाओ, आपको क्या करना है, गूगल करो, बुक्स रीड करो, वहां इसको आइडेंटिफाई करो, तब आपको दिखेगा क्या सच में ऐसा होता है। इंडियन डायगोनल का नेचर कैसा होता है, 1 2 3 4 5 में हमेशा आपको कभी भी 1 में आपको 5 मूव नहीं दिखेगा, 3 में 5 मूव नहीं दिखेगा, 5 में 5 मूव नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, एबीसी एबीसी दिखाई देगा, और इसको बेफिफ्थ कंसीडर कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि बेफिफ्थ छोड़ दो, वेब थर्ड भी छोड़ दो, इलेवेव में एक साल का डेटा भी अगर काउंट करोगे तो उसमें भी सेम चीज मिलेगा जो आप 10 साल के चार्ट में देख रहे हो, जो आपको 5 साल के चार्ट में देख रहे हो। आपको 1 साल के चार्ट ही लेना है, कोई जरूरत नहीं है कि पूरा नहीं मैं काउंट करके ला रहा हूं जब से निफ्टी लिस्टेड हुई है तब से, नहीं जरूरत है उसकी। अब निफ्टी जो है कभी भी 75,000 नहीं आने वाली, खैर मेरे जीते जी तो नहीं आने वाला, अगले 50 साल का ही 50 साल तक तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये आपको लगता है कि मनोज चीजें बना के बता रहा है, नहीं, आप ग्लेन मेली साहब से भी पूछ सकते हो, मेल करके पूछ सकते हो, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो चीजें 2020 में जो लो लग गया अब वो लो कभी दिखाई नहीं देगा। तो जब वो दिखाई नहीं देगा फिर क्या जरूरत है वहां तक जाने की। 1 साल का डेटा ले लीजिए, 2 साल का ले लीजिए, 3 साल का ले लीजिए, जहां तक आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप चीजें जान भी गए तो क्या उसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है। काउंट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैं स्पेशली ट्रिपल जिगजैग रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पूरा काउंटिंग करके दो, तो ये पूरी काउंटिंग करके मैंने दे दिया। और इसमें वेब थर्ड का, जिसको थर्ड डिलीट करते हैं, वेब थर्ड का और वेब फिफ्थ का लेंथ इक्वल है। और ये 100% पे गया हुआ है। अगर आप इसमें डालोगे, मतलब जब रिट्रेसमेंट डालोगे तो ये 127% भी है। तो निफ्टी जो है इसको ऐसे मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो अब आगे क्या करना है, कैसे इसको रीड करना है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको 75 में का टाइम फ्रेम पर चलेंगे, डेली के टाइम फ्रेम पर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पर रीड करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल के लिए यही रीड करेंगे। अब बारी आती है कि अगर ये इंडिंग डायगोनल है तो कैसे एक्शन लिया जाए। तो आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, 75 में का टाइम फ्रेम लिया है मैंने। पिछली वीक में बताया था कि ये टोटल जो मूव बनेंगे ये 9 मूव में बनेंगे। तो अब देखोगे तो मैंने इसको 9 मूव कंसीडर भी किया हुआ है। ए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पिछले वीक में हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हुए थे कि यहाँ पर एक प्राइस का मूव बनेगा और यहाँ से नया प्राइस जो है लीड कर सकता है। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 करते प्राइस 9 मूव में यहाँ तक गया, 127% के ऊपर गया है। और देखोगे तो 2-4 की ट्रेंड लाइन अप्लाई किया गया। तो 2-4 की ट्रेंड लाइन जो है ये मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। लेकिन मैच्योरिटी के इंडिकेट का मतलब है कि अगर ये ब्रेक होता है तो ट्रेंड चेंज होगा, अगर नहीं ब्रेक होता है तो ट्रेंड चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये वाली चीजें अगर आप यहाँ से लगाओगे ऐसे, ये आपने लगाया यहाँ से तो 21 है, और 21 का हाफ कितना हो जाएगा, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब इस तरह से होगा। तो अब प्राइस को ना ये वाले ट्रेंड हाफ टाइम फ्रेम में ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक करता है तो ट्रेंड चेंज माना जाएगा, और नहीं ब्रेक करता है तो ट्रेंड को चेंज माना नहीं जाएगा। अगर नहीं ब्रेक करता है तो अगला डेस्टिनेशन आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो 38.2% की तरफ और 161.8 की तरफ। और अगर ट्रेंड चेंज होता है तो इसका मिनिमम डायरेक्शन ये होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यही जो मूव है जो आकर आपको यहाँ पर पैटर्न को कंफर्म करेगा, ठीक है ना। तो ये भी 21 मूव्स में आना चाहिए, 21 कैंडल्स में आना चाहिए। तो यहाँ 21 है तो पहला मिनिमम यही होगा, उसका प्राइस ड्रैग होगी
तो ये यहाँ तक आ सकता है। तो 2 फिलहाल 2 डेस्टिनेशन लेके चलेंगे। पहले इसको ऐसे रीड कर लेते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, ट्रेंड लाइन छोड़ दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 127% ले सकते हो। अगर ये 127% के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो ट्रेंड चेंज माना जाएगा, और नहीं करता है तो अगला डेस्टिनेशन आपके सामने बैठा हुआ है 38.2%, 161.8%, ठीक है? और अगर ये 127% ब्रेक कर देता है तो 100% और 81.2%, ठीक है ना जी? तो ये एक्शन हो गया। तो इस वीक में मैंने आपको निफ्टी के मूव के बारे में बताया कि निफ्टी का मूव क्या है, चल रहा है, और निफ्टी का काउंट दे दिया मैंने। अब चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और इस बैंक निफ्टी में मैंने इनकम्प्लीट काउंट किया। मैंने जानबूझ के इनकम्प्लीट काउंट किया है। ऐसा इसलिए कि मैं भी आपकी काउंटिंग को थोड़ा देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करें। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मुझे तो भाई 7 मूव दिखाई दिया। तो जो मेरी आँखों ने रीड किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ये 1, 2, 3, 4, 5 है, इसीलिए इसमें 5 मूव है, तो इसीलिए ये लीडिंग डायगोनल है, ठीक है ना? तो 7 मूव दिखा इसमें टोटल मूव। तो इस 7 मूव को मैंने कैसे डिवाइड किया है, डब्ल्यू एक्स, ठीक है ना? और ये वाई रखा है। इस वाई को इसलिए रखा है कि इस पूरे मूव को ने ये ए है और ये बी है, ये भी जिगजैग का पैटर्न है, डबल जिगजैग का पैटर्न है। तो अभी तक ना मैंने इसको ना 2020 से लेकर, और इसको काउंट किया है मैंने अभी 2021 तक, मतलब अभी आपका ये 1 डेढ़ साल का काउंट है, ठीक है ना जी? अब हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से, ये वाले। पहले ये चीज़ें क्लियर कर लो कि देखो ये तो लोग कटने वाला नहीं है, ठीक है? जब ये कटने वाला नहीं है, तो फिलहाल हम इसकी काउंटिंग कर दिया मैंने, और इसके बाद ये काउंट करूँगा, और ये भी काउंट क्या है, डबल करेक्शन है। ये देखोगे तो ये डबल करेक्शन है, बहुत पहले काउंट कर दिया था। मेन मुद्दा आता है कि ये वाली काउंटिंग का। तो ये वाला जो काउंटिंग है, ये आपको नेक्स्ट वीक में डालूँगा, इसके इंटरनल काउंट करके। इसलिए काउंटिंग की वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो अगली बार की काउंटिंग के लिए रेडी रहना, मैंने ये काउंटिंग करूँगा यहाँ से, ठीक है ना? अगर आपको काउंट करना है, तो मैंने आपको हिंट दे रखा है निफ्टी का, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इसको काउंट करके तैयार रहेंगे, ठीक है ना? तो आप ये इसको अगले वीक में देखते हैं। तब तक हम लोग एक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि एक्शन क्या लेंगे, अगर बैंक निफ्टी में अगर एक्शन लेना होगा तो कैसे लेंगे? देखो जी, एक चीज़ ध्यान रखना, प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है ना, जो खुद पर विश्वास को खड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ना मैं सही हूँ, दुनिया गलत है, तो ये मेरी नादानी है, और ये बेवकूफ़ी भरी स्टेप है, बेवकूफ़ी भरा स्टेप है। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। इसके 2 पहलू हो सकते हैं, या तो ये सही होगा या तो गलत होगा। इसको कौन डिसाइड करेगा? ना तो मैं डिसाइड करूँगा और ना तो आप डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? इसका डिसाइड मार्केट करेगा कि हू इज़ द राइट। लेकिन ईजेड के बुक्स में चाहे इसको देख लें, चाहे इस बुक को देख लें, और चाहे इतने सारे जो बुक्स भरे हुए वो पढ़ना ही है। हम और आप पढ़ सकते हैं। डिसाइड तीसरा कर रहा है, रिजल्ट कौन देगा? तीसरा देगा। हम एग्जाम देने जा रहे हैं बस। हम और आप एग्जाम दे रहे हैं डेली मार्केट में बैठ कर, मंडे टू फ्राइडे। पेपर मार्केट ले रहा है, रिजल्ट मार्केट दे रहा है। पढ़ते रहना चाहिए, इसीलिए तो बोलता हूँ पढ़ो, खुद पे विश्वास होगा। कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। हम सही हैं, आप सही हो, आप गलत हो, मैं सही हूँ, ठीक है ना? ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर जब हम लोग चार्ट देख रहे हैं, स्टडी देख रहे हैं, तो इस पर भी पिछले वीक भी बताया था कि अगर ये 100% को लेगा तो एक नया हाई बैंक निफ्टी में बनेगा, और ये 9 मूव ये भी जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 9 मूव है। 9 मूव का मतलब है कि प्राइस इम्पल्स में दिख रहा है, क्लियर। मैंने क्या किया था, 2-4 की ट्रेंड अप्लाई की हुई है, ठीक है ना? और यहाँ से पहले से ये वाले जो ब्लू वाले ट्रेंड लाइन ये ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ था।
यही पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को कि जो ये वाले ट्रेंड लाइन है, इसको कभी भी ध्यान रखना। जब आपकी ओरिजिनल ट्रेंड लाइन है, ज़्यादातर मैंने देखा कि ओरिजिनल जो ट्रेंड लाइन जो है, वो उसका ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ से मैंने कई बार देखा है कि ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये ब्रेक के होकर प्राइस को बाहर नहीं फेंकती। तो मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट हो गया है। और मैं जब लाइव आया था थर्सडे को, तो मैंने बताया था, यहाँ पर थे हम लोग, ठीक ना? मैं आपको बताया था कि जिस दिन ये ट्रेंड लाइन कटेगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि ट्रेंड लाइन कटा और ये ट्रेंड को चेंज किया, और ये 127% के ऊपर, 127% के नीचे क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ट्रेंड लाइन कटता है हाफ टाइम फ्रेम में, तो हाफ टाइम फ्रेम का मतलब है कि प्राइस में क्या हो गया है, रिवर्सल हो गया है। अब क्या चाहिए, पैटर्न कंफर्मेशन चाहिए। तो पैटर्न कंफर्मेशन का सीधा है कि आप यहाँ से यहाँ तक लगा लीजिए, कितना है, 15 है। तो 15 बार्स में प्राइस यहाँ आ जाए, तो कितने बार्स में आ गया है जी, कितना आ गया है, 9 आ गया है। 9 के बाद प्राइस जो है अपना ये मान लो कि 15 में तकरीबन 2 जुलाई के आसपास जो भाव यहाँ तक दिखना चाहिए। मतलब पैटर्न कंफर्मेशन भी हो सकता है, और नहीं भी होगा तो कोई भी करेक्शन बनाएगा तो इसी तरह से अप एंड डाउन करके प्राइस जो है मूव करेगा। अब क्या करना है, तो देखो अगर ये 127% के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका डेस्टिनेशन ये बनेगा 100 और 81.2%, जैसा निफ्टी में मैंने आपको बताया। निफ्टी में हुआ नहीं है, बैंक निफ्टी में हुआ है। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो ये 100% और 81.2%। तो अगर हम इसको इस तरह से एक्शन ले रहे हैं सेलिंग साइड से, तो इसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। तो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस देखा जाए तो ये इसका हाई बनता है, हाई का। लेकिन सेफ साइड चलेंगे तो देखो स्टॉप लॉस अब बड़ा है। जब स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, तो मैंने आपको यही इंडिकेशन किया था, जब ये ट्रेंड चेंज किया तब स्टॉप लॉस छोटा था, अब स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये वाला स्टॉप लॉस रखना आप लोग। जब ये कटेगा तो ट्रेंड जो है अब 160 61.8% की तरफ लीड करेगा। नहीं कटता है तो बस अब फिलहाल के लिए ये दो डायरेक्शन लेकर चलेंगे, 100% और 81.2%। फिलहाल इतना ही लेकर चलेंगे, ठीक है। अब पूरे इंटायर मूव में जरा हम आपको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट कितना है कि ये अपना 78 है। अब 78 कैंडल है, तो ये 78 कैंडल क्या है, ल्यूकस नंबर है या फिबोनाची नंबर है। ये मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि कौन सा नंबर है। इसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या होगा आगे लाइव क्लास में, ठीक है ना। तो मैंने ये कोशिश किया है कि आपको ये चीज़ों को अच्छे से बताने का, समझाने का। वीडियो थोड़ी बड़ी है, बट देखना आपको बहुत मज़ा आएगा। कैसा लगा वीडियो, क्या सीखा आपने, ये सब कमेंट करके बताना, ठीक ना। मिलते हैं लाइव क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सबको, नमस्ते।